तो बेटा हम लोग पढ़ेंगे आज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में, ठीक ना। ये एकदम अंग्रेजी की शुरुआत है। अगर ये जानकारी नहीं रही तो हम लोग जो ट्रांसलेशन बनाते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं हिंदी से अंग्रेजी में, उसको बनाने में दिक्कत होगी। यहां से हम लोग सीखेंगे एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है, ठीक है। एक वचन में क्या होता है जी? एक आदमी। एक वचन में क्या होता है जी? एक आदमी। अब बहुवचन में क्या होता है? अंग्रेजी की बात कर रहा हूं, दो या दो से अधिक आदमी, दो या दो से अधिक आदमी, वो बहुवचन हो जाएंगे, ठीक है। एक वचन माने एक आदमी, अब बहुवचन माने दो या दो से अधिक आदमी, ठीक है। अधिक आदमी हो गए या औरत हो गई, लड़के हो गए चाहे लड़की हो गई, समझ लो ना। अब देखो बेटा, फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं। मान लो आप और आपके दोस्त जो है इस कक्षा में बैठे, ये कक्षा है, ठीक है, क्लास है, क्या है? क्लास है, ठीक है ना, क्या है? क्लास है। आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपस में दो लोग बात कर रहे हैं। तो जो इसे हम बात कर रहे हैं, मान लो हम हैं, एक और लड़का है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या हो गए? अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट पर्सन हो गए। क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं कहते ना, मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं और कर रहा हूं, मैं टिफिन कर रहा हूं, मैंने खाना खा रहा हूं, ठीक है, क्लास में ऐसे बातें करते हो, नहीं बातें करते हो? या मैं कला बना रहा हूं, कहते हो ना। तो मैं जब एक होगा तो क्या कहेंगे? आई लगाएंगे, वहां क्या लगाएंगे? आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सिंगुलर में, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो सो बेटा, अब देखो जो प्लूरल माने क्या होता है? बहुवचन, ठीक है, हो जाए बहुवचन। जब हम कहेंगे कि हम लोग जो है कला बना रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम लोग कला बना रहे हैं, फर्स्ट पर्सन में आ जाएंगे। जब अपने बारे में बात होगी तो क्या होगा? वो फर्स्ट पर्सन होगा। जब अपने बारे में बात होगी तो क्या होगा? वो फर्स्ट पर्सन होगा। अब सिंगुलर में एक आदमी बात करेगा अपने बारे में तो उसका जगह पर आई का प्रयोग होगा। और जब पूरा ग्रुप की बात करेगा कि हम लोग कला बना रहे हैं, तो वहां पे क्या लगेगा? वी मैंने क्या होता है? हम लोग, ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा, जब मैं ही कहूंगा कि अब इसके बारे में बात करूंगा, ठीक ना, अपने दोस्त के बारे में, कि तुम जो है कला बना रहे हो, या तुम पढ़ रहे हो, तुम खेल रहे हो, ठीक है, मैं अपने दोस्त से बात करूंगा क्लास में आमने सामने बैठे हम लोग, ठीक है। जब मैं कहूंगा कि तुम पढ़ रहे हो, तुम खेल रहे हो, तो अब क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपने दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं जी। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? सेकंड पर्सन के बारे में। तो जब जैसे तुम खेल रहे हो तो एक वचन होगा, अगर एक आदमी होगा तो क्या हो जाएगा? यू लगेगा। और तुम लोग खेल रहे हो तो वहां भी यू ही लगेगा। इसमें मान लो ये बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं कहूं कि तुम लोग जो है पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम लोग कहो चाहे आप लोग कहो, एक ही बात है। उसके लिए अंग्रेजी में यू का ही प्रयोग होता है। मैं कहूं आप लोग जो है पढ़ रहे हैं, या तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, तो तुम लोग हो गए, माने एक से क्या हो गए? अधिक हो गए। तो जब मैं सेकंड पर्सन की बात करूंगा तो वो एक हो या एक से अधिक हो, वहां पे क्या होगा? यू का ही प्रयोग होगा। बात समझ लगी? समझ रहे हो? अब थर्ड पर्सन क्या होता है? दो दोस्त हैं क्लास में, और ये क्या है? खेल का मैदान है। मान लो खेल का मैदान है, ठीक है। अभी लोग बात कर रहे हैं कि वह खेल रही है। अब वो यहां क्लास में नहीं है, वो कहां है? ग्राउंड पे ना। अब सामने नहीं बैठी है, मतलब अब कहां की बात हो रही है? यहां की बात नहीं, दूसरी जगह की बात हो रही है। वह खेल रही है या वह खेल रहा है, ठीक ना, ठीक है, या वह खेल रहा होगा या वह खेल रही होगी, तो वहां किसका पद होंगे? वहां की जगह किसका पद होंगे? ही का, सी का, इट का, ठीक ना। या कोई कुत्ता है, मान लो कुत्ता भौंक रहा है, यहां नहीं है, क्लास में नहीं है, ठीक है। तो जब हम आमने सामने बैठ के बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं दूसरे के बारे में, अपने बारे में, तो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। दूसरे के बारे में, सामने वाले के बारे में बात करेंगे तो क्या जाएगा? तुम का प्रयोग करेंगे तो सेकंड पर्सन हो जाएगा। और थर्ड मान जो यहां प्रेजेंट नहीं है, वह ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन, ठीक है। अब जब वही बेटा बहुवचन में आएगा तो क्या करेंगे? ही सी इट नहीं लगाएंगे। वे खेल रहे हैं, माने मान लो दो चार 10 बच्चे खेल रहे हैं, तो कहोगे वह खेल रहा है, ये नहीं कहोगे, क्या कहोगे? वे खेल रहे हैं, कहोगे ना कि वे खेल रहे हैं। या वे वहां खाना खा रहे हैं, माने यहां नहीं है, क्लास में नहीं है, माने मैदान में है, ठीक है। या वे फुटबॉल खेल रहे हैं, या वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या है? एक है, एक नहीं है, एक से क्या है?
बहुत ज्यादा अधिक है कि नहीं बताओ। तो वहां क्या पता होगा, दे मने वे, बॉयज मने वे लड़के, द बॉयज, द गर्ल्स माने वे लड़के खेल रहे हैं या वे लड़कियां खेल रही हैं, माने क्या है, एक से अधिक है। तो एक बार बेटा कंक्लूड कर देते हैं, ध्यान सुन लो। जब हम अपने बारे में बात करेंगे अकेले हैं तो आई लगेगा, अपने बारे में बात करेंगे अब हम लोग ग्रुप में हैं, जब एक से ज्यादा है, दो से अधिक है तो वी का प्रयोग होगा। जब दूसरे से बात कर रहे हैं तुम का प्रयोग कर रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे हो, वो अकेले तो यू का प्रयोग है, तुम लोग लगेगा तो भी यू का ही प्रयोग करेंगे, ठीक ना। ठीक है, अब देखो ही सी इट दे, जो यहां प्रेजेंट नहीं है क्लास में, कहीं और है, जब उसके बारे में हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, यहां से उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। एक आदमी है तो ही सी इट, और कोई नाम है मोहन, सोहन, रोहन जो भी है उसका प्रयोग करेंगे, और अगर वो लोग ज्यादा हैं तो इसका प्रयोग करेंगे, द गर्ल्स बॉय इसका प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको उतार लो सभी लोग।